संघर्ष से सफलता तक अजय की प्रेरणादायक कहानी। एक छोटे गांव में जन्म। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सिंधौली में अजय का जन्म हुआ। यह गांव एक तरफ हरियाली से घिरा था, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ खास नहीं था। बिजली कभी कभार ही आती और स्कूल भी गांव से 3 किलोमीटर दूर था। अजय के पिता एक साधारण किसान थे, जो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाते। उनकी मां गृहिणी थीं, जो घर के साथ साथ खेतों में भी हाथ बंटाती। परिवार बड़ा था, दादा दादी, 3 छोटे भाई बहन और एक चाचा जो बेरोजगार थे। अजय बचपन से ही तेज तर्रार था। जब उसके दोस्त स्कूल के बाद खेलते, वह अपनी मां की मदद करता और कभी खेतों में जाकर पिता का हाथ बंटाता। लेकिन पढ़ाई से उसका प्यार अलग था। गांव में अखबार सिर्फ एक घर में आता था और अजय हर दिन वहां जाकर पढ़ता। बचपन की कठिनाइयां। जब अजय 10 साल का था, तब गांव में बाढ़ आ गई। उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई और परिवार पर कर्ज का बोझ बढ़ गया। पिता ने कर्ज लेने की कोशिश की, लेकिन सूदखोर बहुत ऊंचा ब्याज मांग रहे थे। घर में पैसे की तंगी इतनी थी कि स्कूल की फीस भरना मुश्किल हो गया। अजय को अपनी पढ़ाई छोड़ने का डर सताने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पहला संघर्ष अजय ने खुद पैसे कमाने की ठानी। उसने गांव के चाय वाले से काम मांगा, लेकिन वहां जगह नहीं मिली। फिर उसने खेतों में मजदूरी करनी शुरू कर दी। यह आसान नहीं था। सुबह स्कूल जाना, फिर खेत में काम करना और रात में पढ़ाई करना। एक दिन स्कूल में परीक्षा हुई। अजय बिना पढ़े परीक्षा देने गया था, क्योंकि उसकी किताबें पुरानी हो गई थीं और कुछ पन्ने फटे हुए थे। लेकिन उसने जो भी सीखा था, उसी के दम पर पेपर हल किया। जब रिजल्ट आया तो पूरे गांव को हैरानी हुई। अजय पूरे जिले में टॉप कर गया था। अब गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे और कुछ लोगों ने उसकी पढ़ाई में मदद करने की सोची। मिश्रा सर, जो गांव के सबसे अनुभवी शिक्षक थे, ने उसकी फीस भरने का फैसला किया। सपनों की उड़ान अजय की मेहनत रंग लाई। उसने 12वीं की परीक्षा जिले में टॉप करके पास की। अब उसके सामने एक बड़ा सवाल था, आगे क्या? उसका सपना इंजीनियर बनने का था, लेकिन उसके पास कॉलेज की फीस नहीं थी। तभी उसे एक राष्ट्रीय विज्ञान प्रतियोगिता का पता चला। इसमें जीतने वाले को स्कॉलरशिप मिलती थी। अजय ने बिना संसाधनों के अपने दम पर एक मॉडल तैयार किया, सौर ऊर्जा से चलने वाला सिंचाई पंप। उसने इसे लेकर लखनऊ में प्रतियोगिता दी। जब रिजल्ट आया तो वह पूरे राज्य में प्रथम आया और उसे दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली में फाइनल राउंड था। वहां देश भर के होनहार छात्र आए थे। अजय ने अपनी प्रस्तुति पूरे आत्मविश्वास से दी और जज उसकी सोच से प्रभावित हुए। जब विजेता घोषित हुआ तो अजय का नाम सबसे ऊपर था। उसे 5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिली, जिससे उसकी इंजीनियरिंग की राह आसान हो गई। शहर में नया संघर्ष। अब अजय को लखनऊ के एक बड़े कॉलेज में दाखिला मिल गया, लेकिन शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। उसे रहने के लिए जगह नहीं मिली, तो वह हॉस्टल के वॉशरूम में रातें गुजारता। पैसे बचाने के लिए उसने दिन में ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और रात में पढ़ाई करता। कई बार उसे भूखा सोना पड़ता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने जुनून को बरकरार रखा और कॉलेज में भी टॉप करने लगा। नौकरी की तलाश। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद अजय को नौकरी की तलाश थी। उसने 50 से ज्यादा कंपनियों में इंटरव्यू दिया, लेकिन हर जगह उसे अनुभव की कमी बताकर मना कर दिया गया। फिर एक दिन उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब ऑफर मिला। वहां उसे सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पर काम मिला। यह उसके जीवन का पहला बड़ा ब्रेक था। खुद का बिजनेस शुरू करने का फैसला। नौकरी में सब ठीक चल रहा था, लेकिन अजय का सपना सिर्फ एक कर्मचारी बनने का नहीं था। उसने महसूस किया कि किसान अभी भी गरीबी में जी रहे हैं और उनकी फसल का सही दाम नहीं मिल पाता। उसने नौकरी छोड़कर अपना स्टार्टअप शुरू किया। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने छोटे निवेशकों को मनाया और अपनी कंपनी शुरू की, किसान मित्र। यह एक मोबाइल ऐप था जो किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिलाने में मदद करता। सफलता की ऊंचाइयां। शुरू में बहुत मुश्किलें आईं। लोग भरोसा नहीं कर रहे थे, निवेशक पैसा लगाने से डर रहे थे और सरकार से अनुमति मिलना कठिन था। लेकिन अजय ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी कंपनी आगे बढ़ी। किसानों को इसका फायदा मिलने लगा और सरकार ने भी उसकी मदद की। कुछ ही सालों में किसान मित्र पूरे देश में फैल गया। आज अजय सिर्फ एक सफल उद्यमी ही नहीं, बल्कि हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुका है। उसकी कंपनी अब करोड़ों की है और वह अपने गांव लौटकर वहां स्कूल और अस्पताल बनवा चुका है। हार मत मानो। अजय की कहानी हमें सिखाती है कि अगर इंसान में मेहनत, लगन और संघर्ष करने की ताकत हो, तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है।
गांव का एक साधारण लड़का जो कभी खेतों में मजदूरी करता था, आज एक सफल बिजनेसमैन है। अगर आपके सपने बड़े हैं तो रास्ते में कठिनाइयां जरूर आएंगी, लेकिन सच्ची मेहनत का फल जरूर मिलता है।